गाइस मैंने सोमनकर मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली वर्किंग एट एज बिजनेस इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रही है मैं को ट्रिपल आईटी नागपुर का रिव्यूज़ करना बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में एंड वो भी आप डिसाइड करें कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें गाइस ट्रिपल आईटी नागपुर की, सो ट्रिपल आईटी नागपुर जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसका विजन जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, सो एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो हमारा 2016 में एस्टैब्लिश हुई है। ठीक है, काफ़ी नहीं है। देन कैंपस साइज जो हमारा 100 एकर्स जो है अलॉटेड है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स जो हमारा 2000 प्लस है। एब्रिविएशन जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा ट्रिपल आईटी एन है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो हमारा JEE मेंस आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, कैंपस टाइप जो फुली रेसिडेंशियल है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे हॉस्टल्स है, आप यहाँ पे हॉस्टल्स में रह सकते हो। इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, सो वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये जो गाइस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी नागपुर का। सो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखनी रहे सो आप इसी वेबसाइट के थ्रू देखना। सो आप यहाँ पे देख सकते हो triplitn.ac.in है। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे गाइस प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन की ट्रिपल आईटी नागपुर की, सो 3 प्रोग्राम ऑफर कर रही है, दैट इज बीटेक एमटेक एंड PhD एंड डिसिप्लिन जो हमारा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दे रहा है। ठीक है, CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दे रहा है, CSC डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स दे रहा है, CSC ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन गेमिंग टेक्नोलॉजी दे रहा है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और EC इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, सो ये हमारे 6 ब्रांच हमारे ऑफर करे ट्रिपल आईटी नागपुर। ठीक है, एंड काफ़ी स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांच भी है जो कि हमको बाकी ट्रिपल आईटी PPP में नहीं देखने को मिल रही है। सो इट्स वेरी गुड। सो बोलते हैं अगर हम बोलेंगे ज्योग्राफी की, सो ये जो गाइस हमारा ट्रिपल आईटी नागपुर का एड्रेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इफ वी सी, सो इट्स 26 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नागपुर सिटी। ठीक है, रेलवे स्टेशन से 26 किलोमीटर दूर है। 19 किलोमीटर्स इज अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड फ्रॉम बस स्टेशन इज 26 किलोमीटर अवे। ठीक है, बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ट्रैवल मैप्स की, सो ये जो गाइस हमारा ट्रैवल मैप है ट्रिपल आईटी नागपुर टू नागपुर सिटी का। सो अगर आप देखते हो ध्यान से, सो ये जो है ये जो है हमारा एयरपोर्ट है। ठीक है, ये जो है हमारा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, एंड ये जो हमारा बस स्टेशन है और ये जो है हमारा ट्रिपल आईटी नागपुर है। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी नागपुर के फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, सो ये जो है हमारा कैंपस फैसिलिटीज़ है, सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड टच वाईफाई है, AC स्मार्ट क्लासरूम्स है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ है, SAC फैसिलिटी दैट इज स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सलून्स एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी एंड स्टेशनरी शॉप्स है, लाइब्रेरी विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाई टेक लैब फैसिलिटीज़ है, बस फैसिलिटीज़ है। ठीक है, अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज़ है हमारे हॉस्टल से कैंपस से, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लैंड फैसिलिटी है, कॉमन रूम है विद TV, गुड वेंटिलेशन है। सो अदर फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ गाइस ट्रिपल आईटी नागपुर की, सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी सारे बिल्डिंग्स का, समर एंड विंटर वैकेशंस है। ठीक है, सो 3 महीने के समर वैकेशंस रहते हैं, स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर है। सो स्वयं बेसिकली हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप E-लर्निंग कर सकते हो एंड आपको जो है एग्जाम देनी पड़ेगी सेंटर में जाके, एंड जैसे आप एग्जाम दोगे तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, आपके स्कोर के हिसाब से, एंड वो क्रेडिट्स आप कैंपस में दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट को दे सकते हो। सो आपको जो है कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट्स या इलेक्टिव्स करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ गुड सिस्टम। देन SC माइनॉरिटी सेल है, एंटी रैगिंग सेल है, कुछ मामला होते हैं तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ग्रीन कैंपस है, ब्रांच चेंज ऑप्शन है आपका फर्स्ट ईयर। ठीक है, मेरिट बेसिस पे रहेगा लेकिन हो, और कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट से जो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको कुछ प्रीव्यू दे देता हूँ ट्रिपल आईटी नागपुर के फैसिलिटीज़ का। सो आप देख सकते हो ये जो हमारी लाइब्रेरी है, ये जो हमारा एकेडमिक ब्लॉक है जो लोड हो रहा है। ठीक है, जिम यहाँ पे आप देख रहे हो, टेबल टेनिस का यहाँ पे बोर्ड है, लैब्स है, यहाँ पे कुछ लैब्स के फोटोज़ दे रखे हैं, है ना, लैब्स की भी है ना, एंड बाकी और चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा कैंपस टूर में। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगर मैं बात करूँ ट्रिपल आईटी नागपुर के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो ये जो गाइस हमारा फीस स्ट्रक्चर है ट्रिपल आईटी नागपुर का। सो इफ़ यू सी, हमारा ट्यूशन फीस जो हमारा 1,98,000 है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी सेम है 1,98,000। ठीक है, फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज ऑल्सो सेम। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखो कुछ फीस आपके दे रखी है। ठीक है, जिम फीस, स्पोर्ट्स फीस वगैरह वगैरह, एंड वन टाइम फीस जो यहाँ पे 18,000 आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, सो टोटल अगर हम बोले A+B+C जो है अगर हम इसको करें, सो 2,47,000 जो है हमारा फीस जाता है। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, 2,29,000 फॉर सेकेंड ईयर, 2,29,000 फॉर थर्ड ईयर एंड 2,97,100 फॉर फोर्थ ईयर। ठीक है, सो अगर आप टोटल अगर आप इवैल्यूएट करो फीस 4 साल की, ठीक है, इसमें जो आप देखो मेस और हॉस्टल की फ़ीस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो अगर आप पूरा मिला के चलो सो अराउंड 12 to 13 लाख जो फीस जाती है, जो कि एवरेज हमको देखने को मिल रही है, जो कि बाकी ट्रिपल आईटी PPP मोड पे जो चल रही है अगर हम उसको कंपेयर करें तो सो लाइक उसके हिसाब से तो एवरेज चल रही है। ठीक है, एंड हाँ कैंपस भी अभी बन रहा है, सो लाइक इट्स गुड। ठीक है, बट आगे स्कॉलरशिप्स और मैं उसके जो डिटेल्स है मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, ट्रिपल आईटी नागपुर के क्लब्स की अगर मैं बात करूँ, सो ये जो है हमारे कुछ कैटेगरीज है क्लब्स की ट्रिपल आईटी नागपुर की। सो स्पोर्ट्स क्लब है, टेक्निकल क्लब है और कल्चरल क्लब है। ठीक है, सो मैं आपको कुछ प्रीव्यू दे देता हूँ क्लब्स की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, यहाँ पे कुछ आपका उसकी डिटेल्स दे रखी है। सो यहाँ पे आप देखो क्लब नेम्स आप देखो, ./ जो हमारा कोडिंग क्लब है, एलिवेट जो हमारा डेवलपमेंट क्लब है, स्ट्रोक्स जो हमारा डिज़ाइन क्लब है, आयोटिक्स जो हमारा रोबोटिक्स क्लब है, डायमेंशंस जो हमारा AR/VR क्लब है, उद्यम जो हमारा ECL क्लब है, CSISPR क्लब है। ठीक है, फिर इसके बाद म्यूज़िक क्लब जो हमारा क्रिसेंडो है,
डिट्रैक्सिया जो हमारा डांस क्लब है, हिस्टोरिया जो हमारा ड्रामा क्लब है, ठीक है, ओरेटर जो हमारा डिबेट क्लब है, प्रोब जो हमारा सोशल मीडिया क्लब है, एक क्लब जो हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है। एंड अब बाकी सारी डिटेल्स देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर आप लिंक वगैरह जाके देखो सो इसकी जो डिटेल्स वगैरह आप देख लेना, है ना। सो बट आगे अगर हम बात करेंगे गाइज क्लब्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप अगेन आप कुछ यहाँ पे फोटोज़ वगैरह देख सकते हो क्लब्स की, ठीक है। सो ./REAP 7C क्लब, म्यूज़िक क्लब वगैरह वगैरह आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, ठीक है। बट आगे अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी नागपुर के फेस्ट के बारे में, सो 2 फेस्ट अपने को देखने को मिल रहा है अभी तक के, दैट इज़ कल्चर फेस्ट जो हमारा अभिव्यक्ति है, और टेक फेस्ट जो हमारा तंत्र फिएस्टा जो है जो 2024 में हुआ है, ठीक है। देन ट्रिपल आईटी नागपुर के अगर हम देखें तो यहाँ पे फेस्ट के यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह भी आप देख सकते हो। तंत्र फिएस्टा के आप देखो यहाँ पे, जो कि नेशनल लेवल टेक्निकल इवेंट था, और अभिव्यक्ति जो हमारा कल्चर फेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो ट्रिपल आईटी नागपुर के प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, सो ये जो गाइस हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स है जो ट्रिपल आईटी नागपुर में है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो आकाश बाइजूस है, ठीक है, CGI है, सिस्को है, देन उसके अलावा GE डिजिटल देखने को मिल रही है, Media.net है, उसके अलावा कौन सा Yellow.ai है, TCS है, ठीक है। एंड और भी काफ़ी सारे अच्छे कंपनीज अपने को देखने को मिल रही है ट्रिपल आईटी नागपुर में। सो अगर हम बात करेंगे इस प्लेसमेंट्स की ब्रांच वाइज, सो CSE के जो फील्ड्स है वो काफ़ी अच्छे है, लाइक गुड प्लेसमेंट्स है। इसी फील्ड में जो मैं बोलूँगा डिसेंट है जो हमारा प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में अगर आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने की, एवरेज पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, मीडियन वगैरह कितना है, सो ये जो गाइस मेरा चैनल है मैकेंजी प्लेसमेंट्स अगर यहाँ पे यूजुअली मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से वीडियो डालता हूँ कॉलेज के, एंड उसके अलावा जो मैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स वगैरह की भी वीडियो डालता रहता हूँ MNCs और स्टार्टअप्स की। सो इस पर प्लीज़ वो ट्रिपल आईटी नागपुर की वीडियो सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएगी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, एंड वो भी सब डिसाइड करना कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो फैकल्टीज़ की अगर बात करें गाइस ट्रिपल आईटी नागपुर की, सो सबसे पहले तो ये सब ऑफ कर देते हैं, ज़्यादा डेटा खा रहा है। सो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप जिनकी प्रोफाइल्स वगैरह क्लिक करके आप देख लेना कि कौन सी फैकल्टी किस पे एक्सपर्टीज़ रखता है, एंड डेफिनेटली आप उनको अप्रोच कर लेना, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट डिटेल्स की ट्रिपल आईटी नागपुर की, सो हालांकि जब एडमिशन रहेगी तो अलग से आ जाएगा आपका वेबसाइट पर, बट अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे कुछ ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर दे रखे तो आप इनको जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी नंबर दे रखा है। करिकुलम की अगर हम बात करेंगे इस ट्रिपल आईटी नागपुर की, सबसे पहले मैं आपको CSE वाला करिकुलम बता देता हूँ, ठीक है। AIML का मैं बता देता हूँ। सो या हाँ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो मैं छोड़ा क्योंकि सेम ही रहता है सब्जेक्ट्स, ठीक है। थर्ड ईयर से अगर आप देखो सो AI है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन टेक्निक्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ठीक है। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग यहाँ पे दे रखी है, न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग दे रखा है, ठीक है। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग दे रखा है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन मशीन लर्निंग दे रखा है, ठीक है। ये जो हमारा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स अगर हम देखें, ठीक है, सो ऊप्स है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर विद एप्लीकेशन है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, देन एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मशीन लर्निंग है, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, DBMS है, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में स्किप कर दिया था, ठीक है, क्योंकि सेम ही रहते हैं सब्जेक्ट्स। एंड अगर हम फाइनल ईयर में देखें तो आपके कुछ इलेक्टिव्स और आपके कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह पे अगर आपको जाना तो आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। सो कुछ क्रेडिट्स वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर मैं आपको बाकी करिकुलम बता दूँ, सो DSA डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का मैं अगर आपको बता दूँ, ठीक है, सॉरी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, सॉरी, ठीक है, उसका अगर मैं आपको बता दूँ। सो फर्स्ट ईयर में स्किप करो, सेकंड ईयर में आप देखो एडवांस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, इंट्रोडक्शन टू ऊप्स है, डिस्क्रीट मैथ्स एंड ग्राफ है, डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस है, टूल्स एंड प्रैक्टिसेस है, डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सेंसर डेटा एनालिटिक्स है, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग है, वेब एनालिटिक्स है, एंड थर्ड ईयर में आप देखो ML है, ठीक है, उसका डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, DBMS है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, देन कंप्यूटर विजन है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग है, डिजाइन थिंकिंग है। फाइनल ईयर में आपका इंटर्नशिप्स रिलेटिव वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगर मैं आपको HCIG है, दैट इज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी की बात करूँ, सो फर्स्ट और सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर सेम और सेकंड सेम में छोड़ो क्योंकि सेम ही होता है। सेकंड ईयर से आप देखो डिस्ट्रिक्ट मैथ्स है, ठीक है, गेमिफिकेशन फॉर ऑफ लर्निंग है, देन ऊप्स है, देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर विद एप्लीकेशन है, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, HCI है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड गेम टेस्टिंग है, न्यूमेरिकल मेथड्स है, प्रोबेबिलिटी है। देन थर्ड ईयर में आप देखो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, UI UX डिजाइन है, DBMS है, ठीक है, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी है, कंप्यूटर विजन टेक्निक्स है, GPU कंप्यूटिंग है, 2D एंड 3D गेम डेवलपमेंट है, ठीक है। और फाइनल में आपके कुछ इंटर्नशिप्स और आपके इलेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो ये जो मेरे CSE का आपको करिकुलम बता दिया, ठीक है। अगर आपको EC का अगर आपको देखना है, ठीक है, सो मैं आपको EC का करिकुलम मैं आपको बता देता हूँ। सो EC में अगर मैं आपको बता दूँ, सो फर्स्ट ईयर का मैं छोड़ो क्योंकि सेम ही रहता है फर्स्ट सेम सेकंड में। सेकंड ईयर से अगर आप देखो सो न्यूमेरिकल मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है, माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग है, एनालॉग ICs है, नेटवर्क थ्योरी है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, एनालॉग कम्युनिकेशन है, कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, ठीक है। देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, IT वर्कशॉप 2 है, हार्डवेयर रिसेप्शन लैंग्वेजेस, वेवगाइड्स एंड एंटीनास, एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। फाइनल ईयर में आप देखो कुछ इलेक्टिव्स प्रोजेक्ट इंटर्नशिप्स वगैरह आपको दे रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर हम EC में ही अगर हम देखें IoT वाला, ठीक है, सो IoT में सेम ही है, फर्स्ट सेकंड में छोटा थर्ड ईयर में अगर आप देखो सो आपको कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम है,
IoT सिक्योरिटी है, देन कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। सॉरी सेकंड सेम में आप देखो, सेकंड ईयर में आप देखो अप्लाइड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है, इंट्रोडक्शन टू ऊप्स है, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इन IoT है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी है, DSP एंड एप्लीकेशंस मॉडलिंग फॉर IoT, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेशन सिस्टम, DBMS वगैरह आपको दे रखा है। फाइनल ईयर में आपका इंटर्नशिप और लाइक आपका BTP वगैरह है, ठीक है। सो ये तो गाइस करिकुलम था। बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे गाइस इवैल्यूएशन स्किल की, तो LPD क्रेडिट स्कीम चलता है, दैट इज लेक्चर प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल्स। सो यहाँ पे जो है क्रेडिट सिस्टम होता है बेसिकली, जैसे यहाँ पे देखो इसमें तीन थ्योरी है, 0 प्रैक्टिकल है एंड 0 ट्यूटोरियल्स है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ जाएगा ग्रेजुअली। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, सो 2 ग्रेडिंग सिस्टम होता है आपका, एक आपका रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, मान लो 100 मार्क का पेपर है, किसी का 91 मार्क्स है, आपके 91 मार्क्स है, सो आपको ग्रेड होगा, क्या होगा, A+ होगा। और आपका 81 आता है तो आपको A ग्रेड मिलता है, एंड सो ऑन चलते जाता है। वही अगर रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम में अगर आप देखो रिलेटिव ग्रेडिंग में, सो मान लो 100 मार्क का पेपर है, 60 मार्क्स जो टॉपर बंदे ने लाया, ठीक है, टॉपर ने 60 मार्क्स लाए, सो 60 मार्क्स जो हमारा A+ रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली जो सारी ग्रेडिंग सिस्टम चलेगी। सो ये अच्छी सिस्टम है एंड यही फॉलो होती है। ये आपके कुछ ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स है, और कुछ जो है आपके सब्जेक्ट और फैकल्टी पर भी डिपेंड करता है। सो बात करेंगे इस ट्रिपल आईटी नागपुर के ऑडियंसेस के बारे में। सो ये जो मैं आप पहले सब बंद कर देता हूँ, डेटा कर रहा है या अनटिल इट लोड्स, ठीक है। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। फाइनेंशियल असिस्टेंस की मैं बात करूँ ट्रिपल आईटी नागपुर की, सो इंस्टीट्यूट डजंट ऑफर एनी स्कॉलरशिप्स बट इट हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट द स्कॉलरशिप फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, और आपको बैंक से लोन लेने में भी मदद कर देता है। एंड टू बी नोटेड SC/ST के लिए कोई फी वेवर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप देख सकते हो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ आपके गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह आपको दे रखा है, ठीक है, महाराष्ट्र के या स्टेट वाइज दे रखा है, सेंट्रल वाले दे रखा है। सो प्लीज़ इसको जो आप ओवरव्यू कर लेना, है ना। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ऑर्डिनेंसेस वाला क्या खुल गया है, या सो ऑर्डिनेंसेस खुल गई है, ठीक है। सो मैं आपको ऑर्डिनेंसेस बता देता हूँ, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस बेसिकली कुछ नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। सो मैं टाइटल बता देता हूँ सिर्फ, ठीक है। या सो आप देखो कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया, एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर में देखो क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, ऑन क्रेडिट्स, कोर्स प्री रिक्विजिट्स, कोर्स कोऑर्डिनेटर, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अटेंडेंस के बारे में बताया कितनी अटेंडेंस चाहिए वगैरह, ठीक है। सेमेस्टर ब्रेक क्या होगा, सेमेस्टर विड्रॉल क्या होगा, डिग्री रिक्वायरमेंट में आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ दे रखी हैं, ठीक है। एंड समर टर्म, चेंज ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, फेल हो जाते हो क्या क्या चीज़ें लगती है, ये सब आपके यहाँ पे दे रखे हैं, तो प्लीज़ इसको ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगर बात करूँ ट्रिपल आईटी नागपुर के मेस मेन्यू की, सो मेस मेन्यू आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो ये जो है हमारा मेस मेन्यू है ट्रिपल आईटी नागपुर का। सो ब्रेकफास्ट में आप देखो 4 स्लाइस ऑफ टोस्टेड ब्रेड, बटर, जैम, टी, कॉफ़ी, मिल्क, बनाना और कुछ फ्रूट्स वगैरह है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। लंच में आप देखो अनलिमिटेड राइस एंड चपाती, ठीक है, और कर्ड रायता भी आपको दे रखे गए, ड्रिंक्स। स्नैक्स में आपको देख लेना, डिनर में आप देख लेना अनलिमिटेड राइस एंड चपाती वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू भी दे रखा है, ठीक है। जो भी है मिक्स वेज है, उड़द दाल, देन राजमा मसाला है ट्यूसडे को, चावली है, दाल पालक है, देन किडनी बीन्स करी, ओके, ठीक है। फिर उसके अलावा मटर पनीर है, स्टफ़ टोमेटो है, ठीक है। डिनर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देखो कॉर्न पालक है, कोफ्ता है, तवा पनीर है, मसूर दाल ग्रेवी है, ठीक है, आलू भिंडी है, वेज मंचूरियन वगैरह है। एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह आप देख लेना, ठीक है, वड़ा सांभर, ठीक है, उत्तपम है, आलू पराठा है, देन उपमा है, डोसा है, चना पोहा है, ठीक है। सो ये है गैस हमारा मेस मेनू। बट अगर बात करें इस कैंपस टूर की, सो आप मेरे पास कैंपस टूर है ट्रिपल आईटी नागपुर का, ठीक है। आप मैं डाल दूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करोगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड ये जो गैस हमारे कुछ नागपुर के टूरिस्ट प्लेसेस है, सो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। एंड कंक्लूजन ये रहेगा कि अगर आपको NIT नहीं मिल रहा है तो आप ये कॉलेज ले सकते हो, अगर आपको गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी नहीं मिले तो आप ले सकते हो, अगर आपको CSE लेना और अगर आपको CSE नहीं मिले तो आप इस कॉलेज में ले सकते हो। या कुछ पर्सनल रीज़न है कि लाइक घर के पास है कॉलेज, या आपका ट्रिपल आईटी का टैग चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। बाकी कॉलेज तो अच्छा है, ठीक है, एंड लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी, कैंपस अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बट अगेन कंक्लूजन जो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। मैंने सारे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए। इसके अलावा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की वीडियो भी देख लो मेरे चैनल पे, मैकेंजी प्लेसमेंट्स में, वहाँ पे आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी आपको, एंड वो भी आप डिसाइड करना कि आपको लेना है कि नहीं लेना है कॉलेज, ठीक है। सो ये थी गाइस वीडियो। सो ये जो चैनल पे आप देख रहे हो गाइस वीडियो में हमारा मैकेंजी एजुकेशन है, जहाँ पे यूजुअली मैं आपके एजुकेशन वीडियोज़ या कुछ हमारे कॉलेज के रिव्यूज़ वगैरह लाते रहता हूँ। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट इज हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट, जहाँ पे जो मैं आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताऊँ कॉलेजेस का। उसके अलावा जो मैं आपके कुछ टॉप रिक्रूटमेंट्स डालता हूँ MNC और स्टार्टअप्स के, ठीक है, डेली बेसिस पे। एंड उसके अलावा जो मैं व्लॉगिंग चैनल भी है, लाइक आई एम ऑल्सो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट। सो यहाँ पे जो मैं कुछ लाइक हमारे एंटरटेनिंग व्लॉग्स या कुछ कैंपस टूर्स या ओवरव्यू डालते रहते हो, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना। सो ये थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाइम बाय बाय।